अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हर सुबह का पहला कदम सेहत की तरफ। फातिमा शिराजीज बॉडी राइट हर्बल वेट मैनेजमेंट ड्रिंक, बैलेंस बी लाइट 100% हर्बल। शुरुआत कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल की बॉडी राइट के साथ। लाखों लोगों का भरोसा, बॉडी राइट बी लाइट द हर्बल वे। कॉन्टैक्ट 8142877400 और 7729058167। पिलर नंबर 213 गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार के मौके पर प्राइवेट ट्रैवल्स ऑपरेटर्स की जानिब से किरायों में मनमानी इजाफे ने मुसाफिरों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मुसाफिरों का इल्जाम है कि रेलवे और आरटीसी की जानिब से त्यौहार से महज 20 दिन कबल खसूसी ट्रेनों और बसों का ऐलान किए जाने के बाइस ये सूरत हाल पैदा होती है, जिसका फायदा प्राइवेट ट्रैवल्स मालिकीन उठा रहे हैं। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से जाने वाले मुसाफिरों को इन दिनों खुलेआम लूटा जा रहा और वो महकमे ट्रांसपोर्ट के हुकाम पर आंखें बंद कर लेने का इल्जाम आयद कर रहे। जनवरी की 9 से 12 तारीख के दौरान किरायों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जहां हैदराबाद से विशाखापट्टनम तक आरटीसी की बस का टिकट तकरीबन 1880 रुपए, वहीं निजी नॉन स्लीपर बसों में ये किराया 5000 रुपए तक और स्लीपर कोचेस में 6000 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। मुसाफिर शिकायत कर रहे हैं कि त्यौहार के नाम पर हवाई जहाज के किरायों से भी ज्यादा रकम वसूल की जा रही, जो कि आम किरायों से 2 से 3 गुना ज्यादा है। ट्रैवल ऑपरेटर्स एक साल में एक बार त्यौहार के लिए घर जाने वाले मुतवस्सित तबके के अफराद की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जहां एक 4 रुकनी खानदान को सफर पर ही तकरीबन 30,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे। मुसाफिरों ने हुकाम से पुरजोर अपील की है कि वो ऐसे ट्रैवल ऑपरेटर्स के इस इस्तेहसाल को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करें और रेलवे और आरटीसी को हिदायत दें कि वो खुसूसी सर्विसेज का ऐलान बहुत पहले करें। कोविड के इलाज के आरोग्यश्री में शामिल करने के मुतालबे पर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। तेलंगाना की वजीर अनुसुया सीतक्का हाजिर अदालत। तेलंगाना की वजीर पंचायत राज सीतक्का हैदराबाद में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत में हाजिर हुई। उनके खिलाफ ये मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया था जब बीआरएस हुकूमत के दौरान उन्होंने कोविड के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। अनुसुया सीतक्का अपने वकील एन कृष्ण कुमार गौड़ के हमरा अदालत पहुंची। గవర్నమెంట్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పెట్టినటువంటి కేసు నిమిత్తం నాంపల్లిలోని మనోరంజ కోర్టుకు హాజరు కావడం జరిగింది. మరి గాంధీనగర్ పిఎస్ లో ఆ రోజు మేము ఇందిరా పార్క్ దగ్గర నేను మరి ఆనాటి ఎన్ఎస్యుఏ ప్రెసిడెంట్ వెంకటు నేటి रियासत तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने चंद्रशेखर राव के मौन व्रत की याद में एक तकरीब बीआरएस की जानिब से मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी की जानिब से दीक्षा दिवस की तकरीब मुनक्किद की गई। साबिक वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए 29 नवंबर 2009 को मौन व्रत किया था, जिसके 16 साल के मौके पर तेलंगाना भवन में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल निछावर किए गए और तेलंगाना के नजरिए साज जयशंकर के पोर्ट्रेट पर भी फूल मालाएं चढ़ाते हुए उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामा राव, बीआरएस सीनियर लीडर मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद सलीम और साबिक वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। जीएचएमसी केबीआर पार्क में शहर की पहली स्मार्ट मल्टी लेवल रोटरी पार्किंग कार पार्किंग सहूलत का इफ्तिताह कर रहा। जीएचएमसी पीपीपी मॉडल के तहत स्मार्ट मल्टी लेवल रोटरी पार्किंग सहूलत मल्टी लेवल पार्किंग का इफ्तिताह कर रहा। अमूदी मैकेनाइज्ड रोटरी ढांचा जिसमें 72 कार स्लॉट्स के साथ नामजद 2 व्हीलर पार्किंग, RFID तक रसाई, EV चार्जिंग पॉइंट्स और लोड बैलेंस सेंसर्स, लॉकिंग सिस्टम, CCTV मॉनिटरिंग और इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म से लैस है। केबीआर पार्क के इर्द गिर्द सड़क के किनारे पार्किंग की बढ़ती हुई भीड़ के एक अमली हल के तौर पर तस्वुर किया गया, जो कि हैदराबाद के मसरूफ तरीन और अक्सर गुजरने वाले राहदारियों में से एक है।
के चंद्रशेखर राव के मौन व्रत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील की राह हमवार की। इन बातों का इजहार बीआरएस सीनियर लीडर व साबिक तेलंगाना वजीर हरीश राव ने किया। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि साबिक वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव के मौन व्रत ने तेलंगाना तहरीक की रफ्तार को यकसर मोड़ दिया था। उन्होंने कहा है कि इस वक्त के इस मौन व्रत ने तेलंगाना रियासत के क़याम की राह हमवार की। हरीश राव ने याद दिलाया कि 29 नवंबर 2009 को के चंद्रशेखर राव ने मौन व्रत शुरू की थी। वाज़ेह के बीआरएस सीनियर लीडर्स की जानिब से दीक्षा दिवस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें हरीश राव ने शिरकत की और साथ ही उन्होंने एक बाइक रैली में भी हिस्सा लिया। सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे में जिसमें 45 ज़ायरीन हलाक हो गए थे और एक शख्स जिंदा बच गए थे और जो शदीद जख्मी थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और उनकी तिब्बी इमदाद जारी थी, इलाज जारी था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। मोहम्मद अब्दुल शोएब, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से ही है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और मदीना मुनव्वरा की जियारत भी की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मोहम्मद अब्दुल शोएब हैदराबाद वापस आएंगे। उन्होंने वहां पर तमाम के लिए दुआएं की। माधवपुर पुलिस ने हाईटेक सिटी हैदराबाद में एक प्रोग्राम में सहाफ़ी के तौर पर जाहिर होने वाले एक शख्स को माइक से भरे बैग के साथ हिरासत में ले लिया। माधवपुर पुलिस तहकीकात कर रही और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही कि वो सहाफ़ी का रूप धार कर तकरीब में कैसे आया और कौमी सतह के न्यूज चैनल्स के लोगों वाले माइक से भरा बैग लेकर गया। इस तकरीब में शरीक सहाफ़ियों को माइकों का एक गुच्छा उठाए हुए शख्स को देख कर शक हुआ और उसे घेर लिया। इस शख्स के कायल करने वाला जवाब न देने के बाद पुलिस को इतला दी गई। माधवपुर पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा है कि पुलिस तहकीकात कर रही और मुकदमा दर्ज कर रही। पुलिस को शुबा है कि वो एक सहाफ़ी है, लेकिन मुकामी शख्स नहीं हो सकता कि मुंतज़मीन दिल्ली या किसी और जगह से लाए हों। वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि इसे मुतअद्दिद कौमी मीडिया लोगों कैसे मिले। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत में नुमाया कमी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आसिफाबाद जिले के सिरपुर रयू में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि तरयानी इलाके में दर्जे हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह आदिलाबाद जिले के सात नाला में दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस और सोनाला और पप्पलदरी में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत से आम लोग खुसूसन एजेंसी इलाकों के रहने वाले शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। सर्दी के साथ साथ जिले को गहरी कहर ने भी अपनी लपेट में ले लिया। कौमी शाहरा 44 पर कहर छा जाने से गाड़ी चलाने वालों को दुश्वारी पेश आ रही और सड़क पर रास्ता साफ नजर न आने की वजह से ड्राइवर्स हेडलाइट्स ऑन करके आहिस्ता आहिस्ता सफर कर रहे। हुकाम ने गाड़ी चलाने वालों को अलर्ट जारी करते हुए हिदायत दी है कि वो एहतियात बरतें और आहिस्ता गाड़ी चलाएं। बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। एमएस कॉलेज मलकपेट मुतस्सिल पेट्रोल पंप में डिग्री इम्तिहानात के दौरान बड़े पैमाने पर चीटिंग का वाकया। हुकूमत को कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में बड़े पैमाने पर नकल ने हलचल मचा दी। तलबा अपने सामने किताबों, पर्चियों और मोबाइलों के साथ इम्तिहानात लिख रहे थे जब स्कॉट को इतला मिली कि किताबें आ रही हैं और उन्हें कॉलेज की खिड़कियों से बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। ये वाकया मलकपेट के एमएस कॉलेज में पेश आया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसा लगता है कि ये बड़े पैमाने पर नकल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री इम्तिहानात के दौरान हुई है। डिग्री सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर और थर्ड ईयर, फिफ्थ सेमेस्टर के इम्तिहानात मुनक्किद हुए। इम्तिहानी मरकज में तलबा किताबें, नोट और मोबाइल फोन लेकर इम्तिहानात लिख रहे थे। इस सिलसिले में इम्तिहानी मरकज का मुआयना करने के लिए दस्ता आने की इतला मिलने के बाद तमाम तलबा परेशान हो गए। उन्होंने फौरन अपने पास मौजूद किताबें और पर्चियां कॉलेज की खिड़कियों से बाहर फेंक दी और वो कॉलेज से मुलाका सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों पर गिरी। गाड़ी वाले परेशान थे कि किताबें इन पर गिरी, न जाने क्या हो रहा। कुछ लोगों ने फौरन इस मंजर को अपने सेल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। एमएस कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल का वाकया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हलचल मच गई।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हालिया खौफनाक बस हादसात ने जहां कई लोगों की जान ले ली, वहीं आम मुसाफिरों की हिफाजत से मुतल्लिक संगीन सवालात भी खड़े कर दिए हैं और बस में सफर करने वाले लोग खौफजदा हैं। इन हालात में कौमी इंसानी हुकूक कमीशन NHRC ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को हिफाजती मियारात की खिलाफ वर्जी करने वाले स्लीपर कोच बसों को हटाने का हुक्म दिया है। NHRC के इस बेंच की सरबराही प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं। बैच में एक शिकायत कुनिंदा ने इल्जाम लगाया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों के डिजाइन में खामियां मुसाफिरों की जान को खतरे में डाल रही। शिकायत कुनिंदा की जानिब से बताया गया है कि कुछ बसों में ड्राइवर का कैबिन मुसाफिरों से बिल्कुल अलग होता है, जिसकी वजह से हंगामी सूरत हाल में वक्त पर आग का पता लगाना और इसकी इतला देना मुश्किल होता है। शिकायत में हालिया इन वाकयात का जिक्र किया गया जिसमें मुसाफिर बसों में दौरान सफर आग लग गई, जिसके नतीजे में कई लोगों की मौत हो गई। शिकायत कुनिंदा ने कहा है कि ये आइन के आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है और इससे गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स और मंजूरी देने वाले अफसरान की जानिब से निजामी गफलत की निशानदही होती है। बांग्लादेश की 79 साला साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा जिया की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ये इतला उनकी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने दी और उन्होंने पूरे मुल्क के अवाम से उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। वाज़ेह है कि बेगम खालिदा जिया को 23 नवंबर की देर रात एवर केयर हॉस्पिटल के कोरोनरी केयर यूनिट CCU में दाखिल कराया गया था, जहां मुकामी और गैर मुल्की माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की सख्त निगरानी में उनका इलाज जारी। डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि रात से उनकी हालत मजीद खराब हो गई और उनके दिल और फेफड़ों दोनों में इन्फेक्शन फैल गया है। BNP रहनुमा आलमगीर ने कहा है कि जमहूरियत के लिए बेगम खालिदा जिया की तवील जद्दोजहद ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला। उनकी बिगड़ती हालत ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों में शदीद तशवीश पैदा करती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS को हिदायत की है कि वो 19 ममालिक के मुस्तकिल रिहायशियों के पास हर ग्रीन कार्ड का जायजा लें जो पहले तशवीश के ममालिक के तौर पर दर्जा बंद थे। ये हुक्म वाशिंगटन DC में नेशनल गार्ड के 2 अरकान की हलाकत के बाद जारी हुआ। अमेरिका ने इस हमले को दहशत गर्दी की कार्रवाई करार दिया और तारकीन वतन के बारे में जांच में इजाफा किया क्योंकि हमला आवर अफगान था। USCIS की तरफ से जारी करदा नई रहनुमाई के तहत अफसरान इमिग्रेशन की हैसियत का जायजा लेते वक्त दरख्वास्त दहिंदगान के असल मुल्क को एक अहम मनफी अंसर के तौर पर देख सकते हैं। ये जायजा 19 तशवीश के ममालिक के तमाम मुस्तकिल बाशिंदों पर लागू होता है, यहाँ तक कि अगर उनके ग्रीन कार्ड्स को पहले की इंतजामिया के तहत मंजूर किया गया हो। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।